व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एरिया अंडर द कर्व ही है, लेकिन उस पर लिमिट्स अप्लाई है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे एरिया अंडर द कर्व जो हमारे पास कर्व के का एरिया होता है उस पर हम लोग लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, जो कि हमारे पास जाता है, कहते हैं 0 से लेकर अप टू 1000 जाता है। ठीक है, 1000 तक उसकी काउंटिंग है और वो बहुत लंबा ग्राफ है। अब आपको सारा ग्राफ नहीं चाहिए, आपको एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल 0 to 100 चाहिए, तो आप उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उसे कैसे लिमिट लगाएंगे, हम लोग आज ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो आ जाता है रूल्स आ जाते हैं सर्टन, वो रूल्स क्या हैं, और उससे पहले हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास लिमिट्स गिवन थी, जैसे 0 से लेकर 2 तक, लेकिन यहाँ पर लिमिट्स गिवन नहीं है। हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए कौन से मेथड हैं कि हम जिनके ज़रिए उनको सॉल्व कर सकते हैं। एट द एंड हम लोग रूल्स देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव रूल क्या है, इंटीग्रेशन के लिए पावर रूल क्या कहता है, ठीक है, या हमारे पास क्वेश्चन रूल क्या कहता है, हमारे पास एडिशन रूल क्या कहता है, सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है। ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास हमारा जो है ना एक्सप्लेनेशन का सेक्शन है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को। तो चलते हैं हमारी शीट पे और देखते हैं कि कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो व्यूवर्स, हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा पेपर सेक्शन। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एरिया बाउंडेड बाय द लाइन होता क्या है। ठीक है, इसको डिराइव कैसे करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स का क्यूब। अब इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप का आ जाता है। इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब का ग्राफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास लिमिट गिवन है एक्स इक्वल्स टू 2 और एक्स इक्वल्स -2। सपोज के हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू है और यहाँ पर हमारे पास -2 वैल्यू है। अब यहाँ पर इन दो लिमिट्स को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इस पर उनका पर्पज़ क्या है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी जैसा कि मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये लाइंस ड्रा कर लिए मैंने इन पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लाइंस ड्रा हो चुकी हैं इस पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसका एरिया हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो दो लिमिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है -2 और एक है 0। यहाँ पर आप लोग देखें तो इसके जो है ये -2 है, -2 से 0 तक। अभी हम लोगों ने अगर बात करें इस एरिया की, तो ये -2 से 0 है, और इस एरिया की बात करें तो ये 0 से +2 है। तो हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाती है -2 to 0 आ जाती है हमारे पास। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है ये वाली इस साइड वाली वैल्यू हमेशा माइनस आती है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ रही तो उस पर शक करें। हम लोग इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे। एब्सोल्यूट यानी मॉड, बेसिकली एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट ऑफ -2 विल बी इक्वल्स टू +2। कोई भी चीज़ जो वैल्यू माइनस होती है, माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है, उसका एब्सोल्यूट लिया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to +2 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अभी आगे चल के मैं आपको रूल्स बताऊंगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड, आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको एवेलुएट कर लेते हैं एक्स क्यूब के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 0 है, ये -2 है, क्योंकि मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ थोड़ा। एक्स का क्यूब डी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 0 to 2 एक्स का क्यूब डी ऑफ एक्स। अब एक्स का क्यूब रूल, अब पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल कहता है कि पावर में +1 कर दो और डिवाइड बाय पावर कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है कुछ इस तरह से -2 to 0। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये अप्लाई हो चुका है हमारे पास, लेकिन अब अभी हम लोग इसको जस्ट ऐसे ही रख लेते हैं। प्लस एक्स का ये यूँ हो जाएगा फिर -2 और 0, ये भी हमारे पास सेम हो जाएगा, एक्स 4 डिवाइड बाई 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है,
अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोगों के पास अभी नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि आप लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, 0 और 2 इस पर अप्लाई करेंगे, ये लिमिट्स इस पर अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे। 0 पावर, क्योंकि हमारे पास अपर बाउंड जो है वो 0 है, तो 0 पावर 4 माइनस हमारे पास क्या था जी अभी, यहाँ पर हमारे पास जो क्या था वो क्या था, अपर लोअर बाउंड -2 था। अभी -2 की पावर 4 क्या आ जाता है हमारे पास 16, क्योंकि ये ऑड इवन में है पावर, तो ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देगी। ठीक है, अभी देखें 16 डिवाइड बाई 4, ये 4 1 टाइम और ये 4 4, क्योंकि यहाँ पर हमने एब्सलूट ली हुई है वैल्यू, तो ये याद रखना कि ये हमेशा प्लस में आएगी। प्लस सेम केस इधर भी है, लेकिन इधर 2 है, 0 के लिए तो आपको पता है 0 हो जाएगा, प्लस 2 के लिए हम लोग देख लेते हैं 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 16 डिवाइड बाई 4 इम्प्लाइज 4। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास आ चुका है -4, ये इसका एब्सलूट याद रखना है अपने, +4। अब ये देखें -4 +4 तो 0 हो जाना चाहिए था। इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने इसका एब्सलूट लिया था। ठीक है, पास क्या होगा नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या होगा वो ये होगा कि एब्सलूट हमने ले लिया, तो ये 4 ये प्लस हो जाएगा, 4 + 4 = 8। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 8 आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इनडेफिनेट, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये चीज़ पोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसमें हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो गिवन ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आ जाता है f(x) और d(x). अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स गिवन नहीं है, इधर कोई लिमिट्स गिवन नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, इसमें केस में ये होगा f(x), ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई होगी प्लस c। अब ये c क्या है यहाँ पर, ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है हमारे पास, ये जो c है हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हमारे पास आ जाता है कि x का स्क्वायर d(x) इम्प्लाइज, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया जो x का स्क्वायर है, मतलब पावर रूल ये कहता है कि पावर में +1 करके और डिवाइड बाय पावर कर दो। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, हाँ ये आ जाता है। अब ये देखें हमारे पास ये इसकी जगह हम लोग +c कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये चीज़ देखी थी, जहाँ जब हमारे पास यहाँ पे 0 और 2 था, तब हमारे पास वैल्यू आती थी 4 5 8। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पर जिस तरह की वैल्यू आ चुकी है 8। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, f(x), ठीक है, या जो भी आता है +8 करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अभी इस केस में क्या होगा कि इस केस में हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रख लेंगे, जो कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं आगे, हमारे नेक्स्ट जो है हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, उसकी तरफ। वो आ जाता है हमारे पास रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले इंडेफिनेट केस क्या है। इंडेफिनेट केस में मैंने आपको बताया कि +c कर देना आपने, बस उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करके। अब इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल जिस तरह हमारे पास रिटर्न है x। अब यहाँ पर देखें x की पावर क्या है 1। अब x की पावर में 1 + 1 इम्प्लॉइज टू 2, x की पावर में +1 किया और डिवाइड बाय पावर कर दिया। ठीक है, ये होता है हमारे पास वेरिएबल के लिए। हम इनको इजी वर्डिंग में भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर की भी सेम है, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो 2 पावर +1 = 3 और डिवाइड भी कर दिया उसी से। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल क्या है। अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हमारे पास कोई इस तरह की वैल्यू आ जाए 1 डिवाइड बाई x और उसके ऊपर अप्लाई हुई हो लिमिट, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो, ठीक है, ये बात याद रखना है, ये जो है ना ये नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल होगा। बस ये याद रखना, ये रूल है, ये यहाँ पर भी यही है। और +c तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनेट है तो हम लोग इसको इसलिए यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल क्या कहता है कि अगर e की पावर x, अब यहाँ पर कोई वेरिएबल गिवन है एज आ पावर, ठीक है, यहाँ पर अगर पावर होती 2 या 3 होती या कोई भी होता तो उसमें +1 करते, लेकिन जब हमारे पास एक वेरिएबल गिवन है, यानी x a b c d इनमें से कोई एक गिवन है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है और ये एज इट इज़ रहेगा, +c कर देना आपने। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो आपको याद रखने हैं, जो कॉज का की इंटीग्रेशन है वो साइन के इक्वल होती है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज के इक्वल होती है, सीकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन के इक्वल होती है। ये आप लोग किसी भी
अब ये चीज़ आप लोग किसी भी वेबसाइट से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स गिवन होते हैं, जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी थी इनकी। पावर रूल क्या कहता है, पावर में +1 करो डिवाइडेड बाय पावर +1 प्लस सी, ठीक है। सम रूल क्या कहता है, सम रूल कहता है कि अगर आपके पास दो मतलब ऐड हो रही हैं चीज़ें, एक एफ है और एक जी है, ये सपोज किया हुआ हमने, इनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो एफ के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन प्लस जी के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन। माइनस के केस में एफ के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन, जी के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन, बीच में साइन जो है वो माइनस आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई क्या कहता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के केस में क्या होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है हमारे पास कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो वो ये कहता है कि कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। जैसे ये 2x के ऊपर अप्लाई होता था, ये 2 हमारे पास बाहर आ गया और x के ऊपर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन कहती है अगर दो हैं हमारे पास, एक u है और ये v है, तो ये किस तरह इनके ऊपर अप्लाई होगी। सबसे पहले u एज इट इज़ रहेगा और v के ऊपर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, माइनस v एज इट इज़ रहेगा और u के ऊपर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे चंद रूल्स जो कि हम लोगों ने देखे। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया आज के हमारे पास किस तरह जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई होती है किसी भी चीज़ पे। हम लोगों ने रूल्स फॉर इंटीग्रेशन देख लिए। हम लोगों ने बेसिकली ये एक और कॉन्सेप्ट देखा है अपना बाउंडेड बाय लाइन। ये बेसिकली लिमिट फंक्शन है जो कि आपको मैटप्लॉटलिब में समझ आएगा। जब हम लोग किसी भी ग्राफ का एक रिक्वायर्ड पोर्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो वो आपको आगे समझ आएगा। तो सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा अबाउट द एरिया बाउंडेड बाय सर्टेन लाइंस, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा अबाउट द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की इसमें कि हमारे पास जो है रूल्स क्या क्या हैं, हमारे रूल्स जो हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं और किस तरह उनको इम्प्लीमेंट करना है इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात आ गई, रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात आ गई, तो मैटप्लॉटलिब अगर आप में से किसी ने यूज़ की है तो उसके लिए वेल एंड गुड। अगर नहीं की तो आप लोगों को बताता हूँ, वो एक विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है, ठीक है। वहाँ पर होती है लिमिट। लिमिट से मुराद यह है कि ग्राफ आप लोग जब डिस्प्ले करते हैं तो अगर ग्राफ का सारा पार्ट आपके काम का नहीं है, ठीक है, आपने फोकस्ड पार्ट को मतलब एक्सट्रैक्ट करना है बीच में से। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि एक ग्राफ है जो 0 से लेकर 1000 तक जाता है, लेकिन आपको जो रीडिंग चाहिए वो 0 से 100 तक है, तब आप उस पर लिमिट अप्लाई करते हो। जो आप वहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हो वो इस कॉन्सेप्ट में एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस होती है, ठीक है। सेम यही रूल वहाँ पे भी अप्लाई होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कॉन्सेप्ट जो समझाए मैंने आपको समझ आए होंगे। अब यह है कि आप लोग इसके बाद इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या है एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द लाइंस, और क्या है हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रल के लिए सॉल्यूशन मेथड, और क्या है हमारे पास रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।